भारतीय इतिहास का आज गौरवशाली क्षण है। पहली बार कोई आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने भारी जीत हासिल की है। गुरुवार शाम को इसका ऐलान हो गया है। 3 राउंड में ये खेल खत्म हो गया है। आपको बता दें, पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कॉन्फिडेंस से कि आपकी दीदी जीतेंगी और राष्ट्रपति दीदी बनेंगी। राष्ट्रपति दीदी बन गई तो राष्ट्रपति दीदी बन गई है, इसीलिए हमको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी। अभी अगला क्या क्या करेंगे? अगला तो हम जाने का तैयार कर रहा हूँ। दिल्ली जाएंगे आप? दिल्ली जाए शपथ ग्रहण में? जी जी। अच्छा, 50% से अधिक वोट मिल रहे हैं उनको। इसका मतलब क्रॉस वोटिंग भी आप मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फेवर में गया है, ये अंदाजा था? नहीं, ये तो अंदाजा हमको नहीं था, मगर वो टीवी वगैरह में देख के हमको भी मतलब सुनने के मिले कि क्रॉस वोटिंग भी हुआ करके। आपने मुझे कहा था पहली बार जब आपसे बातचीत हुई थी कि इसी घर में आप बचपन से द्रौपदी जी के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर अभी तो वो रायसना हिल चली जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी जाएंगे उनके साथ रायरंगपुर से रायसना हिल? अभी इस बार जाने का बाद हम बातचीत करेंगे, उसका बाद सोचेंगे कि हम यहाँ रहेंगे या रायसना हिल में रहेंगे। सामने राखी है, आप क्या गिफ्ट देंगे दीदी को? नहीं, हम लोग का तो राखी में गिफ्ट ऐसा राखी में नहीं बनवाया जाता है, बस ऐसे हम लोग का। आप तो बात से खुश हो आप? हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और वो उनको बधाई देने के लिए उनसे मिलने भी पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी समृद्ध सेवा और उनके अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरित करती है। वह हमारे नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, हाशियों पर भी और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से जाने जाने वाली एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्हें बधाई देता हूँ। यह विजय अंत्योदय के साथ संकल्प हो, चरितार्थ करने व जनजातीय समाज के शक्तिकरण की दिशा में एक मील के पत्थर का है। तो वहीं मुर्मू की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई। वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही हैं। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। जहाँ पर चाहे जो ट्राइबल विधायक है किसी भी पार्टी का होगा, वो द्रौपदी मुर्मू को वोट जरूर किया होगा, ऐसा बीजेपी का बड़े नेताओं का भी मानना है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस एकजुट कैसे हो या विपक्ष एकजुट कैसे हो, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऑपोजिशन में आज ही देखिए, सोनिया गांधी का मसला था, ईडी का घेराव करना था, ईडी के पास सभी चले गए, लेकिन संसद में क्या हुआ? बाकी विपक्षी दल उनका साथ नहीं दिए। संसद में गतिविधियां चली, कार्रवाई हुई, जो पिछले 3 दिन से नहीं हो रही थी। आज कुछ गतिविधियां हुई, कुछ कार्रवाई वहां पर हुई, कुछ एक्शन हुआ। तो कहीं न कहीं ऑपोजिशन पूरी तरह से डिवाइड है। कांग्रेस सोचता है कि हम लीडरशिप करें और टीएमसी कहती है आप कैसे करोगे, हम आपको नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे। आम आदमी पार्टी का वही हाल है। अपोजिशन के लिए कि बिना बातचीत सीधे पहले फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया गया था, फिर शरद यादव की बात आती है, उसके बाद देखा जाए तो बाद कहीं सुना रहे हैं। हालांकि हम देखते वो जानते थे चुनाव हार जाएगी, सभी जानते थे एनडीए का पलड़ा रही है, लेकिन जो मार्जिन है अपोजिशन से फिर ज्यादा ये कैसे हो सकता था? ऐसे जिस दिन वोटिंग हो रही थी, एक बड़ा स्टेट दिया था, काटा जा रहे हैं, ये भी एक तो मतदाता है, अंदर आपकी आवाज सुने, लेकिन यही आपकी आवाज लगातार कई सांसद हैं या ऐसे उन्होंने शायद झारखंड से गहरा नाता रखने वाली द्रौपदी मुर्मू भले ही ओडिशा की रहने वाली है, लेकिन उनकी रगों में झारखंडी खून बहता है। यही वजह है कि आज उनके राष्ट्रपति बनने पर समूचा झारखंड खुश नजर आ रहा है। राजधानी रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में तो जमकर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रंग और गुलाल उड़ रहे हैं।
सावन में यहाँ रंगीन नजारा देखने को मिल रहा है। तो वहीं भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर कहा कि आज द्रौपदी मुर्मू का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचन आजाद भारत के इतिहास के लिए स्वर्णमय क्षण है। एक जनजातीय समाज की महिला के लिए गौरव देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। जनजातीय समाज उनका आभार व्यक्त करती है। द्रौपदी मुर्मू की ये ऐतिहासिक जीत संपूर्ण भारतीय की जीत है। ये जीत समस्त महिला शक्ति और जनजातीय समाज का गौरव और सम्मान है। आज का दिन भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। तो वहीं झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को अप्रत्याशित जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जीत आदिवासी समाज और महिलाओं का सम्मान है। दीपक प्रकाश ने भाजपा कार्यालय में भारी बारिश के बीच द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न मना रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं का वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर सभी लोग थिरक रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर क्या कहा, इस पर भी एक नजर डालिए। कहीं न कहीं यशवंत सिन्हा जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने भी बहुत अच्छी फाइट की है और अभी जो वीडियो देख रहे थे हम लोग, उस वीडियो के माध्यम से वो यही कहना चाह रहे थे कि जो भी डिसीजन ले वोट करने से पहले वो सोच समझ के ले। और ये लोकतंत्र बचे या न बचे वो एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाह रहे थे। उनका कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि प्रेसिडेंट बनना कंट्री का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ एक स्टेट का राज्यपाल बनना, विधायक बनना काफी नहीं होता। पूरा देश चलाने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने सर पे, अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी मुर्मू जी को। और जो अभी देश जिन हालातों से जूझ रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 101वें नंबर पर आ चुका है, जो कि सोचने का विषय है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे चल रहे हैं, भारत देश पीछे चल रहा है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुर्मू जी को लेनी पड़ेगी और मैं आशा करती हूं कि वो हमारे देश भारत को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगी, क्योंकि इससे हम सबका भला है। मैं किसी पार्टी से जरूर बिलोंग करती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूँ, लेकिन हमारे देश की जिम्मेदारी अब द्रौपदी मुर्मू जी के